वित्त मंत्री जी ने मार्च के महीने में कहा था कि झारखंड के ट्रेजरी से 10,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। ये जो ट्रेजरी स्कैम है वो 10,000 करोड़ का घोटाला है। ये झारखंड सरकार के द्वारा निर्गत किया गया एक पत्र जिसमें ये स्पष्ट किया गया है कि साहब सिर्फ कलर किरानी जो 3 वर्षों से अपने अपने जिलों में जमे हुए हैं, जिनका वित्तीय चीजों से लेन देन है, सिर्फ उनका ट्रांसफर हो। डीएसपी एसपी बड़ी मछलियों के तबादले का कोई जिक्र नहीं किया गया है। देखिए पिछले बार जब हम लोग मिले थे तो हमने बताया था आपको कि झारखंड में मदर ऑफ ऑल स्कैम हुआ था, ट्रेजरी स्कैम। और उस समय हम लोगों ने माननीय वित्त मंत्री जी से एक प्रश्न किया था कि वित्त मंत्री जी ने मार्च के महीने में कहा था कि झारखंड के ट्रेजरी से 10,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। तो हमने उनसे जानना चाहा था कि क्या ये रकम ट्रेजरी घोटाले की है। माननीय वित्त मंत्री जी उस समय अस्वस्थ थे, लेकिन अभी अच्छी बात है कि स्वस्थ हो गए हैं और उन तमाम खबरें आ रही हैं, कांग्रेस आला कमान से वो प्रश्न भी कर रहे हैं, हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। तो हम इसको इनकी मौन स्वीकृति मान रहे हैं कि ये जो ट्रेजरी स्कैम है वो 10,000 करोड़ का घोटाला है। और देखिए ये घोटाला आप लोगों के माध्यम से आज झारखंड की जनता जानती है, देश की जनता भी जानती है, और ये एक तरीके से राष्ट्रीय मुद्दा हो गया। आज हम आपको दिखाएंगे तथ्यों के जरिए, पत्रों के जरिए कि किस तरीके से झारखंड सरकार 10,000 करोड़ के इस मदर ऑफ ऑल स्कैम घोटाले का दफनाने में पूरे तरीके से लगी हुई है, सुनियोजित तरीके से दफना रही है। दूसरा मुद्दा हम आपको एसआईटी जो बनी है, जो जांच करेगी अलग अलग जगहों पे जाकर, उसकी आपको हम सच्चाई दिखाएंगे कि एसआईटी में किस तरीके से उन्हीं लोगों को रखा गया है जो कहीं ना कहीं इस घोटाले में जिनका खुद की भूमिका जो है वो बहुत संदिग्ध है। तीसरा मुद्दा हम आपको दिखाएंगे झारखंड सरकार के द्वारा निर्गत किया गया एक पत्र जिसमें ये स्पष्ट किया गया है कि साहब सिर्फ कलर किरानी जो 3 वर्षों से अपने अपने जिलों में जमे हुए हैं, जिनका वित्तीय चीजों से लेन देन है, सिर्फ उनका ट्रांसफर हो। डीएसपी एसपी बड़ी मछलियों के तबादले का कोई जिक्र नहीं किया गया है, जबकि ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स अधिकतर जिलों में डीएसपी एएसपी और कई जिलों में एसपी भी रहे हैं। और एक और बहुत ही संवेदनशील मुद्दा आपको याद होगा, एक बहुत फेमस रॉबरी हुई थी पड़ोस के राज्य में, उसमें कई करोड़ का सोना बरामद हुआ था। 14 करोड़ का सोना जो बोकारो के स्ट्रांग रूम में रखा गया है। हम सरकार से जानना चाहेंगे कि उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। एसआईटी जब जाए तो हमारा आग्रह है कि स्ट्रांग रूम में वो 12 से 14 किलो तक का जो सोना जमा है उसकी भी जांच कर ली जाए। तो ये मित्रों इंट्रोडक्शन था। अब आपको लिए चलते हैं हम ट्रेजरी स्कैम की ओर कि ट्रेजरी स्कैम में किस तरीके की चीजें हुई। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि झारखंड सरकार ने जब ये ट्रेजरी स्कैम सामने आया, हम लोगों ने मांग की थी कि ड्रॉइंग डिसबर्सिंग ऑफिसर्स जो है उनका अविलंब तबादला किया जाए जिलों से, क्योंकि हाल तक ये घोटाला चलता रहा है। जिलों में पुलिस विभाग में ये डीएसपी और एएसपी और एसपी रैंक के थे, किसी का तबादला नहीं हुआ। एक बोकारो एसपी का हुआ, उसके अतिरिक्त किसी भी ट्रांसफर नहीं हुआ। 13 जिलों में ये जांच चल रही है। दूसरा, एक वित्त विभाग के निर्णय के आलोक में झारखंड सरकार ने पत्र लिखा। पत्र संख्या मैं आपको बता रहा हूं 2-12/26,252। इस पत्र के जरिए झारखंड सरकार ने लिखा कि वित्त विभाग चाहती है कि जो भी वित्तीय लेन देन से जुड़े क्लर्क, किरानी जैसे छोटे हैं स्तर पे लोग हैं, उनका ट्रांसफर कर दिया जाए जो 3 वर्षों से जमा है। हमारा मूल प्रश्न आज भी वही है कि सिर्फ छोटी मछलियों की ओर ये सरकार क्यों देख रही है। भाई असली लड़ाई, असली घपला घोटाला तो इस सरकार में ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स ने किया है, जो डीएसपी एएसपी और एसपी रैंक के हैं। अब आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से राज्य सरकार जो है एसआईटी का जरा ट्रैक रिकॉर्ड दिखाते हैं आपको। उत्पाद सचिव के नेतृत्व में एसआईटी बनी। एसआईटी की टीम ने 2020 से जो जांच रिपोर्ट मांगी। जब एजी के संज्ञान में ये बात आई, 8 तारीख को ये टीम बोकारो जाने वाली है, तो एजी ने आपत्ति की कि साहब हमने तो लंबे समय से मांगा है हजारीबाग जिले में
तो आप सिर्फ 2020 से क्यों मांग रहे हैं? उसके बाद एसआईटी ने 2011 से रिकॉर्ड मांगा, यानी एजी ऑफिस को इस पर आपत्ति करनी पड़ी। अब एसआईटी टीम के कौन कौन सदस्य हैं, अब आप ये भी देख लीजिए कि एसआईटी टीम जो जांच कर रही है उसके सदस्य कौन है। उसके सदस्य के दौरान एक ऐसे सदस्य भी हैं जो 2022 के दौरान बोकारो के एसपी थे और 2014 से 16 के दौरान हजारीबाग के भी डीएसपी थे। ये दोनों जिलों में उसी कालखंड में बड़े पैमाने पर घोटाले का आरोप लगा है। अब ये वही सदस्य हैं जो जाकर जांच करेंगे उसी जिले में जहां पर ये खुद एसपी थे और उस कार्यकाल में आरोप लगा, और हजारीबाग में भी जब वो डीएसपी थे तो उस समय घोटाले का आरोप लगा। इस जांच समिति के एक और अधिकारी हैं, सीनियर पुलिस ऑफिसर है, आईपीएस है, 27 नवंबर 2017 से बोकारो में एसपी थे, 2019 तक इसी पद में रहे। 2018 में इस घोटाले का मास्टरमाइंड माना जाता है कौशल पांडे को। कौशल पांडे का 2018 में बोकारो जिला में ट्रांसफर होता है और उसी एसपी के कार्यकाल में उस समय पुष्पा टोप्पो थी, प्रभा टोप्पो माफ कीजिएगा, वो अकाउंट सेक्शन की प्रभारी थी पुलिस विभाग की। उनको हटाकर इस घोटालेबाज किंग पिन कौशल पांडे को इसी एसपी के कार्यकाल में यहां पर अपॉइंटमेंट दिया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि अब ये भी जांच समिति के सदस्य हैं जो जाकर जांच करेगी। तो इसीलिए एसआईटी पर हमारा प्रश्न है। 2 सदस्यों का मैंने आपको ट्रैक रिकॉर्ड दिखा दिया, दोनों सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स हैं और वो कहां जांच करने जा रहे हैं, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब देखिए, वो जांच करने उन जिलों में जा रहे हैं जहां आज भी डीडीओ, जिनके पास पैसा निकासी का पावर है, आज भी वही लोग बने हुए हैं जिन पर आरोप लगा है। सरकार ने तो सिर्फ कनक और किरानी के ट्रांसफर का ऑर्डर दिया, लेकिन जांच समिति में जो लोग हैं जिन पर खुद प्रश्न है उनके कार्यकाल में अवैध निकासी हुई, वो जा रहे हैं और किसके सहयोग से जांच लेंगे जिलों में? उन्हीं अफसरों के सहयोग से लेंगे जिनके ऊपर खुद इस घोटाले का आरोप लगा है। तो ये सरकार पूरे तरीके से इस घोटाले को दफनाने में लगी हुई है। एसआईटी की कमेटी पर हमारी जो है वो क्वेश्चन मार्क है कि साहब आपने ऐसे सदस्यों को क्यों रखा। और दूसरा आप देखें, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये फैक्ट को आपको जानना चाहिए। कुछ समय पहले एक बहुत बड़ी डकैती हुई थी पड़ोस के राज्य में, कई किलो सोना की रिकवरी हुई थी। बोकारो के स्ट्रांग रूम में बताया जाता है 12 से 14 किलो सोना जो है वो जब्त करके रखा गया है। तो हम एसआईटी की टीम से आग्रह करेंगे, जब आप बोकारो जा रहे हैं 8 मई को, तो जरा एक बार स्ट्रांग रूम को भी खंगाल कर देख ले भाई कि वो चोरी किया हुआ, जब्त किया हुआ 12 से 14 किलो सोना सुरक्षित है कि नहीं। और ये हम आकर नहीं कह रहे साहब, कहीं ना कहीं कुछ सूचनाएं आती हैं और हम तो सरकार से स्पष्टीकरण जानना चाहते हैं कि 14 किलो सोना सुरक्षित है ना, कि उसको भी चूहा कुतर गए। तो ये भी जानकारी हम सरकार से मांगना चाह रहे हैं। और देखिए, झारखंड सरकार की वित्तीय नियमावली और जो ट्रेजरी कोड है उसका जो संख्या है पॉइंट नंबर 305, वो स्पष्ट करता है कि डीडीओ को इस तरीके से खर्च करनी चाहिए जैसे वो अपने घर का खुद खर्च कर रहे हैं। झारखंड वित्तीय नियमावली और यहाँ ट्रेजरी कोड का पॉइंट 305, पर यहां तो इन्होंने इस तरीके से खर्च किया जैसे ये पैसा इनके घर ही ले आए। पैसे को निकासी की पर्सनल अकाउंट्स में रख लिया, साले के अकाउंट में जमा कर दिया, बीबी के अकाउंट में जमा कर दिया, दूसरे राज्यों में पैसे का ट्रांसफर हो गया, वहां से दूसरे अकाउंट्स में चला गया। और इतने दिनों के बाद भी झारखंड सरकार ने कोई इसमें ठोस रिपोर्ट नहीं दी है। देखिए, झारखंड सरकार को जो प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल हैं झारखंड के, उन्होंने 2 अप्रैल 2026 को एक रिपोर्ट दी है। बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट है। अगले 2 मिनट इस रिपोर्ट को गौर से सुनिएगा। इस रिपोर्ट में जो कालखंड का जिक्र किया गया है वो 2023 से 2026 जनवरी के बीच का है। उसके पहले का रिकॉर्ड भी सरकार के पास का होगा। ये नवीनतम रिपोर्ट है। इस प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल के रिपोर्ट के अनुसार 58% डीए जो दिया जाता है उसको कई गुना बढ़ाकर निकासी कर ली गई। यानी डीए की अपर लिमिट 58% है, लेकिन निकासी कई गुना ज्यादा पुलिस अधिकारियों ने कर ली। और हद तो हद है कि इसी जनवरी 2023 से जनवरी 2026 के बीच में 2890 लोगों के पैन नंबर में फेरबदल हुआ जो पुलिस में है। 2890 लोगों के पैन कार्ड से छेड़छाड़ हुई है। कितना बड़ा घोटाला है। घोटाले का क्वांटम सोचे। सरकारी आंकड़ों से छेड़छाड़ हुई है साहब। पैन नंबर्स जो किसी भी व्यक्ति के पहचान का मजबूत आधार होता है,
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का उसका एक मजबूत आधार होता है। जब हम सब उसी के साथ खिलवाड़ करेंगे, छेड़छाड़ करेंगे, फिर आगे क्या बचता है। और अब आप देखें एक और इंटरेस्टिंग बात, इसी कालखंड में जनवरी 2023 से जनवरी 2026 के बीच में 5037 कर्मचारियों के ज्वाइनिंग डेट से छेड़छाड़ हुई है। यानी 5037 कर्मचारी थे जो इनका एक्चुअल ज्वाइनिंग डेट था, या तो आगे बढ़ा दिया गया या पीछे कर दिया गया। पीछे करने का तो लॉजिक आप समझते हैं कि रिटायरमेंट एज बढ़ जाएगा। आगे करने का लॉजिक मैं आपको समझाता हूं कि अगर किसी की ज्वाइनिंग डेट 10 वर्ष पहले की दिखा दी गई तो उसका प्रमोशन उस लिहाज से वो जिस स्तर पे पहुंच जाएगा तो उसकी सैलरी उसी गुना बढ़ जाएगी। साहब, ये सरकारी आंकड़ों से जिस तरीके की छेड़छाड़ हुई है, ये कभी भी पुराना किसी भी ट्रेजरी जो घोटाला हुआ था, इससे पहले पशुपालन घोटाला, साहब वो बच्चों की चंदा मामा की कथाएं लगेंगी अगर आप अभी के ट्रेजरी घोटाले को देखें। मैंने आपको झारखंड सरकार का पत्र दिखा दिया कि सिर्फ किरानियों का ट्रांसफर करना है, वित्तीय लेन देन से जुड़ा, डीएसपी एएसपी को नहीं छूना है। मैंने आपको एसआईटी के सदस्यों का ट्रैक रिकॉर्ड दिखा दिया कि इसके 2 सदस्य ऐसे हैं जो पहले बोकारो के एसपी रह चुके हैं, हजारीबाग के भी डीएसपी रह चुके हैं। एक में तो बोकारो एसपी रहते हुए भी कौशल पांडे, जो इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड है, उसका जो अकाउंटेंट के रूप में उनके कार्यकाल में पोस्टिंग हुआ था, वो भी एक ट्राइबल लेडी जो पहले से अकाउंटेंट थी, उनको हटाकर। तो एसआईटी पर भी हमारा प्रश्न है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले भी आपके सामने कहा कि एसआईटी किससे सहयोग लेगी। एसआईटी जाकर उन्हीं अफसरों से सहयोग लेगी जो वर्तमान में जिन पर घोटाले का आरोप है। जिले के डीडीओ, डीएसपी, डीएसपी, उन्हीं पर तो स्कैम का आरोप लगा है। क्या वो आपको लगता नहीं एविडेंस को दबा देंगे, जांच की दिशा को दूसरी तरफ ले जाएंगे? तो हमारा यही कहना है कि पूरे तरीके से इस घोटाले को दफनाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में इस घोटाले को दबने नहीं देगी। हम फिर से मांग करते हैं कि ईडी और सीबीआई से इस पूरे मदर ऑफ ऑल स्कैम्स जो झारखंड में हुआ है उसकी जांच की जाए। 10,000 करोड़ का ट्रेजरी घोटाले की ईडी सीबीआई जांच हो। और जिस तरीके से पूरा पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है एसआईटी में, वैसे लोगों को बनाकर सदस्य जिन पर खुद आरोप हैं, ऐसे लोगों के पास जांच की दिशा जा रही है जहां सहयोग के लिए जिन पर खुद आरोप है, तो उसके बाद आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यहां धांधलियां हुई हैं। तो ये हमारे सरकार से आज बड़े प्रश्न थे। और जो अंतिम में जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, मुझे लगता है ये भी राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरेगा कि हम मुख्यमंत्री जी से आश्वस्त होना चाहेंगे कि 12 से 14 किलो का जो सोना जब्त होकर बोकारो के स्ट्रांग रूम में है, सुरक्षित है ना माननीय? यहां भी कोई चूहे का प्रकोप तो नहीं दिख रहा।